आपके सोने का पोजीशन सही नहीं हुआ और आपके डिलीवरी में बहुत दिक्कत हो सकती है, आपके बच्चे के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो में हम बहुत ही ख़ास चीज़ की बात करने वाले हैं और वो हम प्रेगनेंसी से रिलेटेड ही करेंगे। तो देखिए, प्रेगनेंसी के टाइम में ना हम हर चीज़ का ध्यान देते हैं, उठने बैठने, खाने पीने, अपने जीवन शैली, यहाँ तक कि अपने फिटनेस की। लेकिन हम एक चीज़ की जिस पे ध्यान नहीं देते हैं या जिस पे हम बात नहीं करते हैं, वो है हमारे सोने का तरीका। बात जब स्पेशली 9 मंथ की हो या फिर 3rd ट्राइमेस्टर की हो, 7वें 8वें और 9वें महीने की होती है, तो उस टाइम पे अगर आपके सोने का पोजीशन सही नहीं हुआ, आप सही से नहीं लेटते हैं, तो देखिए कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है और आपकी डिलीवरी में बहुत दिक्कत हो सकती है, आपके बच्चे के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे कि कैसे सोना चाहिए, क्या नहीं, कैसे नहीं सोना चाहिए, और भी बहुत सारी टिप्स कि अगर आपको सही से सोना है तो आप क्या क्या टिप्स फॉलो कर सकते हैं जिससे आपको थकान भी ना हो, आप बीमार भी नहीं हो। तो इस टॉपिक पे हम डिटेल में बात करेंगे, तो इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखिए, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि मतलब सोने की पोजीशन से आपको क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं अगर आप गलत पोजीशन में सोते हैं। देखिए, अगर आप सही से नहीं सोते हैं तो 2-3 प्रॉब्लम आपको हो सकती है। जैसे आपको दिन भर थकान रहेगी क्योंकि आपकी नींद नहीं पूरी रहेगी अगर आपका पोजीशन सही नहीं है। आपके पीठ में दर्द रहेगी, आपके कमर में बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा तो कमर और पीठ का दर्द रहेगा। उसके अलावा तीसरी अगर चीज़ की मैं बात करूँ तो आपका ऑक्सीजन लेवल भी कम हो सकता है अगर आपने सही से आप नहीं सोते हैं, आपका पोजीशन ठीक नहीं है, तो आपका जो निचला हिस्सा है पैर के साइड, उसमें ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए या फिर ब्लड सर्कुलेशन सही से ना पहुँचे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने सोने की पोजीशन को बिल्कुल सही कर लें। देखिए, 1st ट्राइमेस्टर में तो फिर भी सोने की पोजीशन को लेके डॉक्टर्स इतना मना नहीं करते हैं, लेकिन बात जब 2nd ट्राइमेस्टर और 3rd ट्राइमेस्टर की हो ना, तो बिल्कुल डॉक्टर आपको सही तरीके से सोने का एडवाइस करते हैं कि आप सही तरीके से सोएं ताकि आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड, आपके हेल्थ से रिलेटेड कोई भी समस्या का सामना न करना पड़े। तो अब हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि कभी भी आप पीठ के बल ना सोएं। ऐसा होता है एक्चुअली कि प्रेगनेंसी टाइम में ना पीठ के बल सोना बहुत ही आरामदायक लगता है, बहुत ही सुकून भरा रहता है। लेकिन यकीन मानिए कि इस चीज़ को ना कोई भी अगर अच्छा डॉक्टर होगा तो आपको मना कर देगा कि पीठ के बल आपको नहीं सोना है। 1st ट्राइमेस्टर में अगर आप सो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो मना कर देते हैं डॉक्टर, लेकिन फिर भी 1st ट्राइमेस्टर में स्टार्टिंग के जो 3 महीने होते हैं उसमें अगर आप पीठ के बगल सोते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2nd और 3rd ट्राइमेस्टर लगते मतलब 4था महीने से लेकर 9वें महीने तक आपको पीठ के बगल सोने के लिए डॉक्टर मना ही करेंगे। रीज़न ये है कि क्या होता है ना, जब 4था महीना लगता है मतलब 2nd ट्राइमेस्टर और 3rd ट्राइमेस्टर में बच्चे का जो वज़न होता है, जो आकार होता है, वो बड़ा हो जाता है, धीरे धीरे उसका वज़न बढ़ता है, जिसकी वजह से आपके गर्भाशय पे ना लोड पड़ता है। और अगर आप सीधे बगल सोते हैं मतलब पीठ के बगल होके सोते हैं ना, तो आपका जो गर्भाशय पे लोड पड़ा, आपका जो बच्चा है ना वो पीठ की तरफ उसका जो दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है कई बार कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है मतलब कमर से नीचे के हिस्से में ना ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, और ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा तो ऑक्सीजन सही से नहीं मिलेगी, साथ ही वो ऑक्सीजन आपके बच्चे तक भी सही से नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि बच्चे का जो वज़न होता है वो पीठ की साइड खिसक जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक अच्छी नॉर्मल हेल्दी डिलीवरी हो तो आपको पीठ के बगल नहीं सोना है। आरामदायक होता है, नो डाउट मन होता है सोने का पीठ के बगल, लेकिन आपको ये नहीं करना है क्योंकि आप मतलब मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी ऐसा चाहेंगे कि डिलीवरी के टाइम आपको या आपके बच्चे को कोई भी तकलीफ़ का सामना या कोई क्रिटिकल कंडीशन का सामना करना पड़े। तो आपको बिल्कुल भी पीठ के बगल 1st ट्राइमेस्टर चलो फिर भी ठीक है, लेकिन 2nd और 3rd ट्राइमेस्टर में तो बिल्कुल भी नहीं सोना है। तो अब हम बात करेंगे कि आखिर देखिए, पीठ के बगल नहीं सो सकते, पेट के बगल तो आप बिल्कुल भी नहीं सो सकते, तो फिर किस पोजीशन में सोना ज़्यादा आसान होता है। देखिए, डॉक्टर्स की माने ना तो एक साइड करवट लेके सोना सबसे अच्छा माना जाता है और वो साइड होता है बाईं साइड का करवट। जी हाँ, अगर आप बाईं साइड करवट लेके सोते हैं ना तो वो सबसे अच्छा माना जाता है आपके लिए भी और आपके बच्चे के लिए भी। होता है क्या है, अगर आप बाईं करवट लेके सोते हैं ना तो प्लेसेंटा के थ्रू पोषण तत्व जो होते हैं, पोषण पदार्थ जो होते हैं,
वो बच्चे तक आसानी से पहुंच जाते हैं। ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है। ऑक्सीजन लेवल बच्चे तक बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से पहुंचता है। प्लस आपका जो किडनी का फंक्शन होता है ना, वो बहुत अच्छे से होता है। और अगर किडनी का फंक्शन अच्छे से होता है, इसका मतलब साफ साफ है कि आपके जो टॉक्सिन्स हैं, जो टॉक्सिक पदार्थ है, वो आसानी से आपकी बॉडी से निकल जाएगा। और उसका फ़ायदा ये होगा कि जो पैर की स्वेलिंग वाली प्रॉब्लम होती है, जो कि मोस्ट ऑफ टाइम पे होती ही है अगर आप प्रेग्नेंट हैं, तो मेरे साथ तो हुआ था। मेरी तो पूरी प्रेगनेंसी मतलब फर्स्ट मंथ से लेके 9 मंथ तक मेरे पैर में स्वेलिंग थी। और 9 मंथ आते आते तो इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मुझे कोई बाहर वाला आके देखता था, कहता था छुट्टी लेके घर चली जाओ, क्यों इतने मतलब अभी तक क्यों स्कूल आ रही हो। तो ऐसा होता है कि पैर की जो स्वेलिंग होती है ना, अगर आपका किडनी प्रॉपर सही से फंक्शन कर रहा है तो आपका जो बॉडी में टॉक्सिन्स है ना, वो बाहर निकल जाएंगे और स्वेलिंग में आपके काफ़ी आराम मिल जाएगा। पैरों की स्वेलिंग में या बॉडी की, अगर बॉडी में स्वेलिंग हो रखी है तो उसमें बहुत आराम मिल जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप बाईं तरफ करवट लेके सोते हैं तो आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। तो अब हम एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ पे ये बात करेंगे। देखिए, डॉक्टर के हिसाब से तो बाईं करवट लेके अगर आप सोते हैं तो माँ और बच्चे दोनों को ही बहुत आराम मिलेगा। लेकिन आपने एक चीज़ का ध्यान दिया कि एक ही करवट, बात 1 या 2 दिन की नहीं है, पूरे 6 महीने। मान लो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में छोड़ दे रही हूँ, लेकिन सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में भी 6 महीने होते हैं। 6 महीने आप सच में बताओ, प्रैक्टिकल है कि एक ही तरफ करवट लेके सोएं? ऐसा नहीं हो पाता है। बॉडी है भाई, उसको एक ही साइड नहीं, उसको रिलैक्स फील करना होता है, तो करवट बदलना ही पड़ता है। तो एक ही करवट तो नहीं सो सकते हैं। तो अब मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जो कि आपको देखिए सोने में आराम देंगे। सोने का पोजीशन आपको आरामदायक होगा, प्लस आपको नुकसान भी नहीं करेगा। आप और आपके बच्चे को कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए हम फटाफट कुछ टिप्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सोने के सही पोजीशन के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगी, वो है ढेर सारी तकिया। जी हाँ, प्रेगनेंसी का जो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, स्पेशली जब थर्ड ट्राइमेस्टर होता है ना, उसमें अगर आप सोने के शौकीन हैं, मतलब सोने वाला सोना, अगर आपको सोना पसंद है, और ये फैक्ट है कि जैसे जैसे आपका पेट का साइज बढ़ता है, जैसे जैसे आपका बच्चा ग्रो करता है ना, तो आपके सोने में दिक्कत होती है, सांस लेने, चलने फिरने सब में दिक्कत होती है। लेकिन ज़्यादा परेशानी होती है जब आपकी नींद नहीं पूरी होती है। तो देखिए, तब आपका जो बेस्ट फ्रेंड बनता है, जो आपका हीरो होता है, वो होता है ढेर सारी तकिया। तो मैं यही टिप्स दूंगी। देखिए, ढेर सारी तकिया के साथ आप सोइए। करवट आपको लेना ही है, बाई तरफ करवट लेंगे अगर आप चाहते हैं कोई समस्या ना हो। तो एक ही साइड नहीं सो पाएंगे, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, एक अच्छी सी सॉफ्ट बड़ी सी तकिया आप अपने दोनों पैरों के बीच में रख लीजिए। यकीन मानिए, आपको करवट बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इतना आरामदायक लगेगा ना, और पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। तो आपको सबसे पहला काम यही करना है, ढेर सारी तकिया ले लेनी है। और सोते वक्त करवट, जिस करवट आप बाईं साइड लेके सो रहे हैं ना, तो दोनों पैरों के बीच में एक अच्छी सी तकिया रख लीजिए, मोटी सी सॉफ्ट, जो भी आपको अच्छी लगे। उसके साथ उसके सपोर्ट पे आप सोइए, तो आपको करवट भी नहीं लेनी पड़ेगी और आपको कोई भी समस्या भी नहीं होगी। टिप की अगर मैं बात करूँ तो वो है, आपके कमर को सपोर्ट चाहिए होता है। अगेन आपका हीरो काम करने वाला है। जी हाँ, आप अपने कमर के सपोर्ट के लिए एक तकिया पीछे रख लीजिए, एक अपने पैरों के बीच में रख लीजिए, और आप यकीन मानिए कि आपको बहुत आरामदायक लगेगा। आपकी नींद भी पूरी हो जाएगी, आपको बहुत कंफर्टेबल रहेगा। एक और टिप की अगर मैं बात करूँ तो वो है, अगर आपका 9 मंथ लग गया है, 8 या 9 मंथ, जब आपका पेट बहुत ज़्यादा बाहर आ जाता है और सच होता है सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है, चलने में भी, सोना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, उस टाइम पे आप ले सकते हैं प्रेगनेंसी पिलो। नॉर्मल अगर पिलो आप यूज़ करना है, आपको प्रेगनेंसी पिलो में अलग से पैसा बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि 2000 तक का पिलो आता है, कौन 2000 बर्बाद करे। तो अगर आपके पास है, बजट है, पैसा है, तो आप प्रेगनेंसी पिलो ले लीजिए, क्योंकि वो सी टाइप का, यू शेप में, हर टाइप का होता है, मतलब कई शेप में आता है। तो वो आपको बहुत आराम देता है, क्योंकि आपको पीछे से, बैक साइड से भी सपोर्ट हो जाता है, आपके पेट पे भी सपोर्ट हो जाता है, आपके पैरों के बीच में सपोर्ट हो जाता है। तो वो स्पेशली प्रेगनेंसी के टाइम के लिए ही बना है। उसमें भी आपको इतना कंफर्टेबल लगेगा, आपके कमर को भी आराम मिलेगा, आपके पैरों को आराम मिलेगा, और आपकी
पेट को भी आराम मिलेगा, तो आप आराम से अच्छी नींद ले सकते हैं। तो आप प्रेगनेंसी पिलो भी ले सकते हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी पिलो में पैसा खर्च नहीं करना है तो आप नॉर्मल पिलो भी पैर के बीच में रख लीजिए, कमर के पास रख लीजिए, टमी के पास रख लीजिए, तो भी आपका काम चल जाएगा। तो ये था आज का वीडियो, जहाँ हमने बात की कि 9वां महीना या फिर 3rd ट्राइमेस्टर में सोने की पोजीशन को लेके किन किन सावधानियों का आपको ध्यान देना है, क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, कितना सतर्क रहना है, ताकि लेबर के टाइम पे या डिलीवरी के टाइम पे आपको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट करना है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।